दोस्तों, बिजनेस हमेशा आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठी हुई है, लेकिन शर्त यह है कि आप उसके लिए कितना तैयार हैं। और किसी भी बिज़नेस को आप किस ढंग से करें, कैसे चुनाव करें, उस चीज़ को हम हमेशा दिखाते हैं। दूर से दूर गाँवों में जा कर के, शहरों में, देश के कोने कोने में जाते हैं, ऐसी स्टोरीज़ हम लेकर के आते हैं। आज की भी जो कहानी है बहुत यूनिक कहानी है। और देखिए, आज मैं हूँ बिहार के बेगूसराय ज़िले के गांव में हूँ। ये एक आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक चलती फिरती ग्रोसरी स्टोर है जो कि ई रिक्शे पे है। और एक दुकान तो ये चलती है मोबाइल शॉप, और एक दुकान जो है यहाँ पे चलाई जा रही है किराना दुकान। और इस दुकान के पीछे एक छोटा सा उद्योग चल रहा है जिसके बारे में आज बात करने हम पहुँचे हैं। रेनको इंडस्ट्रीज़ के सौजन्य से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी शॉप है तो वहाँ पर आप तेल मसाले का उद्योग, आटा चक्की और भी सारी चीज़ें बिठा करके उसमें कुछ इजाफा कर सकते हैं, अपने आय को बढ़ा सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर ही एक प्रोग्रेसिव किसान है जो कि गांव से आते हैं और इसी गांव में जो है ये दुकान चला रहे हैं, और इनका परिचय हम जानेंगे। सर नमस्कार, स्क्रीन पे हैं। सर नमस्कार सर। जी जी क्या नाम हुआ आपका? राम प्रकाश महतो। राम प्रकाश महतो जी महतो जी, आपका जो मैंने देखा कि एक ई रिक्शा पे आप बड़ा ही मतलब जितना इसमें आइटम्स रखे हुए हैं, लगभग सारे आइटम आप उन्हें उसमें भी सजा कर रखे जी हुए सर, हैं। उसमें भी है, थोड़ा बहुत कम तो है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन आइटम फिर भी है। हैं? जी सर। कहाँ कहाँ ले जाते हैं? ये सर जहाँ दुकान नहीं है, मतलब अगल बगल में दुकान नहीं, वहाँ लगा देते हैं 1-2 घंटा। इसी तरह से 2-3 जगह लगा देते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। जी सर। और फिर उसके बाद यहाँ दुकान पे समय यहाँ देते हैं। दुकान पर तो है ही, दुकान अपना स्थायी है। जी। दुकान पर यहाँ रहते और हैं। राम प्रकाश महतो जी ने एक 16 इंच का डायमंड स्टोन कटर चक्की भी इंस्टॉल करवा के रखा है। वो आपने वहाँ सामने दिख रही होगी, वहाँ पे रखा है ना सर? जी सर। जी तो उसको लेने का मकसद क्या था? ये मतलब सर दुकान का हेल्प हो जाएगा इसमें। जैसे बेसन बेचते हैं तो अपना खुद का अच्छा पीस करके बेचते हैं, सत्तू पीस करके बेचते हैं। इसी तरह से जैसे कोई कस्टमर भी आ गए तो उनका भी पीस देते हैं। लेकिन मेरा मकसद मेन था दुकान के सपोर्ट के लिए। दुकान के सपोर्ट के जी, लिए जी। आपने ये लाया। ला करके आपको अब कैसा एहसास हो रहा है? अच्छा कदम उठाया? अच्छा है सर, इससे तो ठीक है। मतलब जब मर्जी है तब बेसन वगैरह का मतलब कमी नहीं होती है। और ग्राहक अगर आटे के लिए भी आए तो आप आटे भी जी देंगे? आटा भी दे देते हैं। क्या बात। गेहूँ या पीस करके आटा भी दे देते हैं। जी, तो चलिए थोड़ा सा अंदर दिखाते हैं। और देखिए, यही दुकान से सटे हुए, क्योंकि छोटी मशीन है तो इसे रखने में भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आगे दुकान है और यहीं पे इन्होंने जस्ट यहाँ पे रखा हुआ है। और यहीं पे बोर्ड है, इसके जस्ट ऊपर में बोर्ड है। और ये 16 इंच की आटा चक्की जी है। सर, 16 कितने HP मोटर पे चल रही है? ये 5 HP सिंगल फेज है। 5 HP सिंगल फेज। जी सर। बहुत बढ़िया। और हम वेलकम करना चाहेंगे एक बार विकास जी का भी। सर आइए 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचाने के लिए। बड़ा यूनिक चीज़ यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे आए तो हम लोग भी, हमको पता नहीं था कि ये दुकान के सिवा इनका और एक दुकान है। अरे वो पहली बार मैंने देखा वो कि चलता फिरता ग्रोसरी आइटम है, लेकिन अच्छा है। उससे आइडिया मिलेगा लोगों को। मतलब इससे सीख मिलेगा उन लोग को जो बेरोजगार का बहाना ढूंढते हैं कि हम, मेरे पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, हम बैठे हुए हैं, बेरोजगार, काम नहीं है। अब देखिए, इनके पास दुकान होते हुए भी एक पार्ट टाइम के लिए ई रिक्शा लेके अपना दुकान लगा, 3 जगह लगाते हैं और बोलते हैं कि जितना दुकान में कमाते हो उतना वहाँ भी कमा के चले जाते हैं। तब क्या चाहिए? इससे सीख वैसे लोग को लेना चाहिए जो माने बेरोजगार का बहाना ढूंढते हैं। बाकी बिजनेस का भरपूर जो है निचोड़ आप ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। जी, कैसा परफॉर्मेंस है इस आटा चक्की की, डायमंड ठीक है वाली? सर, क्योंकि नया नया अभी बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा फीडबैक बताइए कि लोगों को भी मालूम चले। नहीं, फीडबैक अच्छा है इसका। मतलब अगर वोल्टेज सही रहे तो मतलब 1 घंटे में 70 किलो आराम से गेहूँ मतलब 5 HP पे जी, सिंगल फेज 5 है? HP सिंगल फेज है। अच्छा जी। 16 इंच वाले आपने 5 HP, लेकिन सर इसको 5 HP के बजाय 10 HP पे भी चला सकते हैं। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग करेंगे कटिहार में। कटिहार में जो करेंगे वो 10 HP का मोटर लगाए हुए हैं 16 इंची पे। 10 HP पे 1 कुंटल 20 kg पीसते हैं वो। और सारे अगर यही 5 HP अगर 3 फेस में चले अगर तो 70 के बजाय 90 किलो भी देगा। लेकिन ये जो 70 बता रहे हैं, 70 तो ये वैसे दे रहा है, लेकिन वोल्टेज अगर बढ़िया रहा है इनका तो कम से कम 80 kg तो देगा ही देगा। और उसके बाद आप इसमें मक्का भी पीसी रहे हैं, अभी धनिया भी पीस सकते हैं। उसके बाद आपका हल्दी का प्रॉब्लम होता है कि इसका गला जो होता है ना कम होता है, तो हल्दी नहीं जा पाता, इसलिए हल्दी नहीं पिसाता है इसमें। अगर टुकड़ा हो तो पिसाता, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आपका दर्रा होता है, दर्रा लमसम 1.5 कुंटल के आसपास पीसते हैं दर्रा। ये उससे बता रहे थे कि ये सब सारी चीजें हम अब होता है कि गांव में थोड़ा सिंगल फेस पे मोटर का दबाव लोड ज़्यादा कम होता है, लोड कम पड़ता है, तो जब तक मोटर का लोड आपका बिजली का बढ़िया नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन नहीं देगा। लेकिन 5 HP में सर बिजली भी तो कम आती होगी,
आएगी इनकी हाँ ये तो समथिंग बता रहे हैं कि मतलब 1500 इस महीना 1500 का बिल इस आया। बार 1500 का बिल आया है। 1505 आया था अच्छा। जी। ये बात है कि देखिए अब 16 इंच की है, 5 HP पे चला रहे हैं तो भैया 3 पेज का कनेक्शन नहीं लेना पड़ा है। आप प्लस उसके बाद जो बिलिंग है उस पर भी कम गिर रही है। कहाँ 10 HP का चलाते हैं तो बिल भी ज़्यादा गिरता है। देखिए मशीन में क्या होता है, बस जो बोलते हैं बैरिंग के बारे में, सब जितना भी 16 इंची बनता है चाहे किसी भी कंपनी का हो, ठीक है, उसका सापट 30 mm ही होता है और बैरिंग 6208 ही होता है, ठीक है। और जो बोलते हैं कि मेरा आटा गर्म हो गया है, चक्की सट जाता है, उससे क्या होता है, चलाने का तरीका होना चाहिए। देखिए जैसे बहुत लोग क्या किया कि चलाने से पहले ही चक्की को इसको जाकर टाइट कर दिया, उससे क्या है पहले ही पत्थर आपका चिपक गया, अब माल गया चिपक गया, लाइट कट गया तो क्या जैसे आपका माल खत्म हो गया है तो चक्की बंद करने से पहले इसको खोलना पड़ता है। अच्छा। बहुत लोग क्या करते हैं कि चक्की बंद कर दिए या इसको खोले ही नहीं तो पत्थर चिपका रह गया उसी में चलने के लिए क्या होता है कि चक्की जाम हो जाता है। अब देखिए अब किसी के पास ये अकल नहीं होगा, वो यहाँ पे टीने रखता होगा। अच्छा। अब ये क्या करते हैं, इजहार लिए, इनका इजहार आ गया, इजहार के यहाँ पे इसको अच्छा टंग देखिए गया। भाई, अब कितना देखिए, मतलब देखिए छोटी अब चीज है लेकिन देखिए, कितनी अब क्या काम करता है, देखिए अरे जिसका चक्की गर्म हो जाता है, ये जो छेदा दिया हुआ है एयर के लिए दिया हुआ है कि बाहर में कांटा ठंडा निकले। अब कोई क्या करेगा, जाम छोड़ाएगा नहीं। देखिए बना जुगाड़ बनाए हुए हैं, इसको क्या घुसा है, अरे वाह, जो इसका गर्दा हुआ निकल गया इसमें। मतलब तो जिसको पता नहीं है, जिसको कुछ करने नहीं आता है, तो आप सिर्फ कंपनी के भरोसे या दूसरे के भरोसे रहिए कि मेरा चक्की गर्म हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, तो उसका व्यवस्था खुद देखना समझना पड़ता है। सही बात है, जेकर बनरी वही नचाए ठीक है। तो भाई मशीन खाली लेने से नहीं बहुत- होगा। हाँ, बहुत लोग क्या करेगा, चक्की ले गया, अब बेल्टो उसका घूम रहा है, फोन करेगा कि देखिए ना पुल्लीवा ढीला हो गया है, बेल्टवा लोड नहीं। अरे तो पुल्ली बेल्ट लोड करने के लिए आपको देखना है, मशीन चालू करने से पहले देखिए कि मोटर कसा हुआ है तो बेल्ट आपका क्या है, लूज है टाइट है, देखना पड़ेगा। वो देखिएगा नहीं, जाके स्विच दबा दीजिएगा तो मोटरवा का पुल्ली घूमेगा, मशीनवा घूमेगा क्या, बेल्टवा घूमेगा, कहाँ से पीसेगा। क्या बात है भैया, इतना ट्रेनिंग आपने लिया ना। जी सर, ये सब थोड़ा बहुत दिमाग आते गया और इसमें उसका यूज करते गए। बहुत बढ़िया, मतलब रख रखाव के लिए मशीन की बहुत जरूरी ये है। जो दिया हुआ है, ये जो लॉक बहुत लोग नहीं जानते होंगे। वो दिया हुआ है एयर के लिए कि बाहर का एयर से आपका आटा ठंडा निकलेगा, चिपकेगा नहीं। ये छेदा आपका आज बंद हो जाए, कल आपका देखिएगा आपका आटा चिपकने लगेगा। इसको हमेशा साफ करना चाहिए। जब आप पीसिए, देखिए आपको लगे कि मेरा चक्की ज़्यादा गर्म हो रहा है, ऐसा बनाइए और इसको हॉल में देखिए निकलेगा ना, निकला ना आटा, निकला ना इससे, ये देखिए। लेकिन किसी के पास होता ही नहीं है, वो सिर्फ आपके भरोसे बैठ जाएंगे, आपको फोन करेंगे, आपको परेशान करेंगे, बोलेंगे ठग लिए आप सो बोलेंगे। तो भैया अब हम ठगाने का काम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। हम तो एक माध्यम बना आपका व्यापार के लिए, आपका व्यवसाय के लिए, क्योंकि आपका भी काम चले और मेरा भी चले। हम भी व्यापार किए, मैं भी व्यापार की हूँ, लेकिन टेक्निकल नॉलेज आपको भी रखना होगा इसके लिए। भाई कितना फंडामेंटली दिखा रहे हैं आप, सोचिए हैं, कि ये एक गांव है, मतलब एक छोटा यूनिट माना जाता है विलेज है, पंचायत है, ब्लॉक है, विधानसभा है, मतलब कितना छोटा, और कितना एक किसान से मैंने शुरू किया है, वहाँ से बिजनेस उठाया है, जो कि एकदम निचला स्तर से देख लीजिए आप कि यहाँ शुरुआत की गई है और कितने तरीके से की गई है। और आप लोग पढ़े लिखे इंसान हैं, आप लोग के पास पैसा है, और अगर इस तरह से आप बिज़नेस को नहीं समझेंगे, नहीं अच्छे से करेंगे तो बिज़नेस कैसे चलेगा। कोई मशीन ख़राब नहीं होती है, कोई मशीन वाला भी ख़राब नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में कमी होती है, आपके सूझबूझ में कमी होती है, गलतियाँ आप करते हैं इसलिए आप भुगतते हैं। कोई जी यूपी में एक मशीन बेचे चाउमीन का, और मेरा चाउमीन का फीडबैक आप लोगों के पास इतना बढ़िया कि कोई मेरा कंप्लेन नहीं है। और उसमें कमेंट मार रहा है कि लोग इनसे मशीन लिए थे, इनका सर्विस ठीक नहीं है, ठीक है। तो उनसे पूछे, हम कॉल करके पूछे कि क्या दिक्कत है, वो क्या हुआ था, हमसे, हमारे स्टाफ से, हमारे किससे दिक्कत हो जो बोला कि सर्विस ठीक नहीं है। वो बोलता हमने पन्नी का ऑर्डर दिया था, पन्नी आप नहीं पहुँचवा दिए। तो भैया ना पन्नी बनाने वाले हैं, ना कार्टून बनाने वाले हैं, हम मशीन बेचने वाले हैं। मेरा काम था पन्नी वाले से आपका संपर्क कराया, पन्नी वाले का ऑर्डर दिया, पन्नी ने आपका बनाया, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग का क्या चार्ज लेगा, आप पन्नी वाले से बात कीजिए, पन्नी हम थोड़ी ना पहुंचाएंगे आपके। हम इनको चक्की दिए, मोटर दिए, मोटर में प्रॉब्लम होता है, इनके पास मोटर का कार्ड होगा तो एक कस्टमर केयर को फ़ोन करेंगे ना कि मेरे दुकान पर जाएंगे कि मोटर आप दिए, आप समझिए। क्योंकि इसका क्या होता है, एक जरूरी चीज़ होता है वो तो सर कर, जो चक्की में प्रॉब्लम होता है, आपका बैरिंग टूट गया, आपका स्प्रिंग टूट गया, आपका डाला इंजन फट गया, तो उसके लिए वो बताइए हमको कि हाँ आपके यहाँ से लाए थे, आप इसका पार्ट्स हमको अवेलेबल करवा दीजिए कहीं से। उसका मेरा काम है, हम कहीं से करवा के देंगे आपको।
तो राम प्रकाश महतो जी, ये कब से चला रहे हैं आप, पीस रहे ये हैं? सर हो गया लगभग 2 महीना हो 2 गया। महीना में कोई समस्या आई क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। विकास जी से संबंध मधुर हैं? जी जी। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया है। ये बताएं कि यहाँ पर चक्की और दुकान वगैरह सब अकेले ही आप देखते हैं कि पूरा परिवार देखता नहीं, लड़का है। है? लड़का भी है, जी, खेती बाड़ी भी है? खेती बाड़ी नहीं करते हैं, खेती-बाड़ी दुकान नहीं। से ही तो फुर्सत दुकान से नहीं ही फुर्सत मिलता है। मिले, जी, मैंने जी। कि यहाँ से उठे फिर जी, ई रिक्शा में बैठ के जी सर। उधर भी देखना है। जी सर, टाइम को प्रॉब्लम, इसलिए हम ग्राहक का भी ज़्यादा नहीं पीसना चाहते, दुकान के लिए ही जो है वो सब थोड़ा बहुत कस्टमर आ जाते हैं तो उनका पीस देते हैं। चलिए, लेकिन दुकान में जी, इस जी। तरह का जो आपने सोच डाला सर, कहीं ना कहीं इसके लिए मैं तो आपकी तारीफ करूंगा, और इस तरह से भी धीरे धीरे कमा के फिर एक यहीं पर आपके देखिए, यहाँ पे आप दिखाएंगे, ये इनका छत हुआ, ये देख सकते हैं, गांव है, इधर सारा गांव है और छत है। तो कल के डेट में सर इधर भी आप बढ़ा करके एक यहाँ पे ऑयल मिल भी लगा सकते हैं, है ना? जगह तो बहुत है, जैसे ये छत हो जाएगा तो जगह तो आप यहाँ जैसे बहुत ही लोग सर आगे निकलेंगे, सोचने वाले जो है ना वो सोचते रह जाएंगे, और गांव में इस तरह की जो उद्यमिता मिलती है तो बड़े मन को प्रसन्नता होती है कि कैसे बुनियादी स्तर से उठ करके और उसी में से आज जो है एक अच्छा खासा जो है पहचान भी बन रही है इस इलाके में। तो आटा चक्की तो यहाँ पे आ ही गई है, धीरे धीरे और भी विस्तार होगा। और रेनको इंडस्ट्री का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई यहाँ पर डायमंड स्टोन का जो कटर चक्की है यहाँ तक पहुँचा इनके सौजन्य से। इसमें सारे रेंजेज आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं सर? हाँ, मेरे पास 12 इंची से अवेलेबल है, 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची और 18 इंची तो कम चलता है, लेकिन जो बड़ा बड़ा मिल लगाता है उनके लिए 18 इंची आता है तो ऑर्डर पे आता है। बाकी 12, 14, 16 मेरे पास अवेलेबल रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और स्टोन चक्की में देखिए सर बड़ी होड़ लगी हुई है, बहुत सारे अब कंपनीज इस देखिए, मैदान में उतर हाँ, चुके हैं, हाँ जी, उस पर वो- 2 शब्द बोलिए। देखिए, कोई कहता है मेरा वाला एकदम टॉप क्लास का है, कोई देखिए, कहता है कि हम- नहीं भाई उनका हम बढ़िया नहीं देखिए, मेरा। हम जी, हमें नहीं बोलते कि मेरा वाला बढ़िया है, हम तो उनसे जानेंगे जिनको हम दिए हैं कि आपका बढ़िया चाहिए, बोलेंगे खराब है तो खराब है, हम क्या बोलेंगे। लोग सब अपना सामान बेचने के लिए सब बोलता है बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरा बहुत बढ़िया है। कोई आता भी है कि उसका बहुत बढ़िया, मेरे पास नहीं, उनसे ही ले लीजिए कस्टमर ही आप। बोलेंगे। हाँ, उनसे ही ले लीजिए आप, जो मेरे पास है वो हम देंगे, उसको बढ़िया हम बनाएंगे। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? जी सर, ठीक है, मतलब बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक ठाक चलता है। आपके जरूरत के हिसाब से एकदम जी, खरा मेरी उतरा। जरूरत के हिसाब से ठीक है, सिंगल फेज में आराम से चल जाता है, 3 फेज लेने की जरूरत नहीं है। मतलब अच्छा, मेरे दुकान के लिए न, दुकान के सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा है ये। तो यहाँ पे तो सर अभी आप पैकेजिंग वाला काम कर नहीं रहे हैं, तो लोग आते होंगे पिसाने के लिए, तो गेहूं का क्या पिसाई देते हैं इससे? गेहूं का तो सर यहाँ सस्ता है बहुत, 1.5 रुपये किलो। 1.5 रुपये लगभग ऑलमोस्ट हर जगह 1.5-2 रुपये ही चल रहा है। मसाले वसाले का क्या लेते हैं? मसाला तभी उसमें इतना नहीं पीसते हैं, मतलब सत्तू बेसन का भी वही रेट रहता है? सत्तू बेसन 2 रुपये है, 2 रुपये। तो इसमें जो है धनिया पीसते हैं। अच्छा, जी, धनिया जी, हल्दी में प्रॉब्लम हो जाता है, हल्दी का एक मशीन और छोटा सा मेरा पहले से है, पल्वराइजर है, उससे कटिंग कर देते हैं और इसमें डाल करके पीस लेते हैं। जी जी, बड़ा उसका आता है ना, तो पल्वराइजर से कटिंग कर देते हैं उसका डाल करके, छोटा हो जाता है, फिर इसमें पीस लेते हैं। चलिए, आज के वीडियो से उन भाई लोगों को ज़रूर प्रेरणा मिली होगी जिनकी किराना की दुकान है, तो इनका एक आइडिया चुराएं। ई रिक्शा वाला मुझे बहुत लगा। अगर अभी आप इंटीरियर इलाके में खास करके देखिए, अब वो कंसेप्ट तो वहाँ नहीं चलेगी जहाँ पर भाई बाज़ार हो, मॉल हो, शहर के इलाके में खास करके वो कंसेप्ट नहीं चलेगा, लेकिन गांव में आज भी बहुत पिछड़े पिछड़े गांव हैं जहाँ पर रोड नहीं है, जहाँ पर उपलब्ध सुविधाएं नहीं हैं, तो वहाँ पर ऐसे गांव चट्टी छोटे जगहों पे ऐसी ई रिक्शा आप खड़ा कर देंगे, घंटा 2 घंटा ही खड़ा करते होंगे सर, उससे ज़्यादा तो नहीं खड़ा करते होंगे? नहीं सर, सुबह में 3 घंटा अच्छा, करते सुबह में हैं 3 बस। घंटा? जी जी, बस शाम को भी? शाम को नहीं जाते हैं, सुबह में 3 घंटे। 3 घंटा तो 3 घंटे 2 घंटे खड़ा रहिए, बिजनेस निकालिए, चलते चलिए, क्या सर? 3 घंटा वही टाइम हो गया जो खाना बनाने का टाइम आपका होता है, सुबह 5-6 बजे से लेकर 9 बजे के तक। उतना ही सामान जरूरत पड़ता है, उतना ही जरूरत पड़ता है लोग को। मसाला लेना है, चीनी लेना है, चाय पत्ती लेना है, जो भी सामान लेना है 6 से 9 के बीच में, उतना वहाँ उनको बेच के चलाना है, बात खत्म है। आप आलू प्याज वाला जो व्यापारी होते हैं वो कितना घंटा करते हैं? 6 से 9 करते हैं, मंडी 6 से 9 उनका लगता है, बाकी बात 12 बजे के बाद अपना घर सोते हैं। उनका इनका भी यही है, 6 से 9 वहाँ लगाते हैं, बाकी इनका दुकान अपना बैठे हैं घर पे अपना दिख रहे हैं। चलिए, दुकान में अपना इंटीग्रेटेड एक बिठा दिए हैं आटा चक्की, और उससे भी कमाई हो रही है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही कस्टमर्स के यहाँ बिहार स्टोरी को ले जाते रहें ताकि नए नए कंसेप्ट डेवलप हो। शुक्रिया बहुत आपका और सभी लोगों का जो वीडियो देख भी रहे हैं पेशेंस के साथ, और इसी तरह से धैर्यपूर्वक जो है वीडियो देखते रहें और हमें सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। आगे इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो भी लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।